कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबू ज़िना इन्नहु काना हिशता वस्सअ सबीला, जिसका मफ़हूम है कि और ज़िना के करीब भी मत भटकना, ये इंतहाई बुराई और बेहयाई का रास्ता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में ज़िना की इब्तिदा कैसे हुई और किस बदबख्त ने दुनिया में इस काम को शुरू किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए इब्लीस के बहकावे में आकर जन्नत के शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के यहाँ औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। बाज़ रिवायतों के मुताबिक हज़रत हव्वा को 20 हमल ठहरे, जिसकी वजह से 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल से एक एक लड़का और एक एक लड़की पैदा हुआ करते थे। ये बात तो हम सारे जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह ज़मीन पर पहले इंसान थे और ज़मीन पर इंसानी नस्ल को बढ़ाने के लिए एक हमल से पैदा होने वाले लड़की की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की के साथ कर दी जाती थी। इसी तरीके से पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के साथ कर दी जाती थी, ताकि इन दुनिया में इंसानियत की पैदाइश का सिलसिला आगे बढ़े। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक एक हमल से पैदा होने वाला लड़का लड़की आपस में बहन भाई करार पाते थे। उसी वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हाबिल और काबिल की पैदाइश हुई। काबिल की बहन बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, जिसका नाम अकलिमा था, जबकि हाबिल की बहन इतनी खूबसूरत नहीं थी। बहरहाल जब ये बच्चे बड़े हुए तो दस्तूर के मुताबिक काबिल की शादी हाबिल की बहन से होनी थी और हाबिल की शादी काबिल की बहन से होनी थी। लेकिन काबिल को हाबिल की बहन पसंद नहीं थी क्योंकि वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, जबकि काबिल को अपनी बहन ही पसंद थी और वो अपनी बहन से ही शादी करना चाहता था। ये ख्वाहिश जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने रखी तो ये मामला काफ़ी पेचीदा हुआ, जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों हाबिल और काबिल अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर लेगा उसकी शादी अकलीमा से यानी काबिल की बहन से हो जाएगी। अब हाबिल चूँकि बकरियां चराया करता था, इसलिए उसने अल्लाह की बारगाह में एक खूबसूरत बकरी का बच्चा कुर्बानी के लिए पेश किया और काबिल खेती बाड़ी किया करता था, इसलिए उसने अल्लाह की बारगाह में गेहूं का एक कट्टा पेश किया कुर्बानी के लिए। उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक अल्लाह जिसकी कुर्बानी को कबूल करता था, आसमान से आग आकर उसकी कुर्बानी को अपने साथ ले जाया करती थी, जिसकी निशानी ये होती थी कि अल्लाह ने इस शख्स की कुर्बानी को कबूल कर लिया। इसी तरीके से हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में कबूल फरमाया, जिस पर काबिल को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि ज़रूर ये मेरे वालिद ने हाबिल के लिए दुआ की होगी, जब ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाबिल की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल किया। बहरहाल काबिल ने हाबिल को मारने की साजिश की। कुरान में इस वाक़े का जिक्र सूरह माइदा में आया है। हाबिल जबकि ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन जब काबिल ने हाबिल को कत्ल के इरादे से पकड़ा तो जिस पर हाबिल ने कहा कि अगर तुम मेरी तरफ कत्ल का हाथ बढ़ाओगे उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी तरफ कत्ल के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो मेरी खताओं का बोझ भी तुम्हारे ही ऊपर आएगा। जिस पर यह बात सुनकर काबिल को बहुत गुस्सा आया और उसने पास में रखे एक पत्थर को उठाया और हाबिल के सर पर मार दिया, जिससे हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की मौत वहीं पर वाक़ई हो गई। काबिल को यहाँ ये परेशानी लाहक हुई कि आखिर इस लाश का करे क्या, क्योंकि कुर्रा अर्श पर उससे पहले आज तक कभी कत्ल नहीं हुआ था, तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस लाश का करेगा क्या। और वो अपने भाई हाबिल की लाश को लेकर मारा मारा फिरता रहा। बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि काबिल अपने भाई की लाश को कांधों पे उठाए 1 साल तक ढूंढता रहा, लेकिन इसे समझ नहीं आया कि आखिर इस लाश को छुपाए कहाँ। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से काबिल के सामने 2 कौवे आए और उन्होंने आपस में झगड़ा करना शुरू किया, जिस पर एक कौवे ने दूसरे कौवे को मारकर हलाक कर दिया और उसके बाद उसने जमीन में गड्ढा कर मरे हुए कौवे को दफना दिया। ये देखकर काबिल ने भी ठीक ऐसे ही किया, उसने जमीन में गड्ढा कर अपने भाई की लाश को दफना दिया और अपनी बहन अकलीबा को लेकर वहां से यमन के इलाके में चला गया। शैतान बार बार काबिल के पास आता और उसको बहकाता डराता और उसे ये कहता कि अब तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी तुम्हें अब कत्ल कर देंगे। इसी डर से काबिल एक दूर दराज इलाके में जाके मुकीम हो गया और उसने अपने वालिद का दीन इस्लाम छोड़कर आतिश परस्ती बाद अज़ा उसने बुत परस्ती इख्तियार कर ली। अब दुनिया में कत्ल, हवस परस्ती, बुत परस्ती, आतिश परस्ती, यहाँ तक के ज़िना, ये सारे काम की शुरुआत काबिल ने ही की और उसने अपनी बहन अकलीमा के साथ ज़िना किया और यह कुर्रा अर्श पर पहला ज़िना था। इसके बाद ज़मीन पर ज़िना की इब्तिदा हुई। इस्लाम में ज़िना को इंतहाई खौफनाक गुनाह करार दिया गया है। ज़िना की सज़ा अल्लाह ने ना सिर्फ आखिरत में
بلکہ دنیا میں بھی رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زناکار عورت اور مرد کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اللہ کی شریعت کو لاگو کرتے ہوئے تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، اور اگر تم اللہ پر اور قیامت کے روز پر ایمان رکھتے ہو تو ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہو۔ زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتا ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دی جائے، جبکہ اگر کوئی کنوارا غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ سزا مسلمانوں کے ایک گروہ کی موجودگی میں ہو تاکہ یہ تمام لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم گناہ سے نہ صرف ہماری بلکہ ہماری آنے والے نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔